इंडिया में एवरेज रिटायरमेंट की एज है 50 टू 55। लेट्स सपोज मिस्टर राहुल ने अपने 25 के एज से 55 के एज तक जॉब किया एंड एज अ रिटायरमेंट प्लान उनके पास एक कॉर्पस जमा हुआ है जो कि 10 लाख का। अभी क्योंकि एज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो मिस्टर राहुल की रिस्क एपेटाइट भी एज के अकॉर्डिंग कम हो चुकी है, तो उन्होंने फटाफट से 5 लाख की एफडी करा ली एट द 7% पर एनम। बट अभी क्वेश्चन आता है कि जब तक जॉब थी, सैलरी आती थी तो मंथली खर्चे निकलते थे इजीली, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो अब क्या करें। तब उन्होंने एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया। उसी प्लान का नाम है SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते, जैसे कि राहुल ने 5 लाख इन्वेस्ट किए, उनके अकॉर्डिंग उनकी मंथली एक्सपेंसेस थे 25,000, तो उन्होंने हर मंथ में विड्रॉवल का अमाउंट रखा 25,000 एंड उन्होंने एज अ मॉडरेट रिटर्न्स के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट किया 10% और उन्होंने एक पीरियड सेट किया 5 ईयर्स का। अब इस प्लान के अकॉर्डिंग फर्स्ट मंथ में ओपनिंग बैलेंस जो कि इन्वेस्टेड वैल्यू था 5 लाख, जिस पे उन्होंने इंटरेस्ट कमाया 3,958, जो कि कैलकुलेट हुआ था 5 लाख माइनस 25,000 इंटू 10% इंटू 12/12 मतलब एक महीने का, एंड उन्होंने 25,000 का विड्रॉल किया। तो क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर फर्स्ट मंथ उनका बचता है 4,78,958 रुपीज़। इसी इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो करते करते 21 महीने बीत चुके थे एंड इन 21 मंथ्स में उन्होंने कुल 5,25,000 विड्रॉ किए थे। बट लॉजिकली देखा जाए ये फंड तो कब का एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए था। जैसे आप 25,000 का अमाउंट विड्रॉल पे रखते हो, उसे आप 20 महीने में अगर विड्रॉ करते हो तो आपका फंड तो जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आता है कंपाउंडिंग, जो कि आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करके आप विड्रॉ करने के बाद भी 25,000 पर मंथ आपका टोटल क्लोजिंग बैलेंस बचता है 19,284 रुपये। ऑल्दो SIP एंड SWP ये दोनों ही म्यूचुअल फंड के, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव बदल जाते हैं। जहाँ पे SIP आपको इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में एक बड़ा कॉर्पस बनाने का चांस देता है, उसी तरह SWP आपको अपने जमा पूंजी को इन्वेस्ट करके एक रेगुलर पैसिव इनकम का सोर्स रेगुलेट करके देता है। यानी SIP के थ्रू आप जहाँ पे अपना मंथली सिस्टमेटिकली एक छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ एक बड़ा कॉर्पस बनाते हो, उसी के अकॉर्डिंग SWP में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके एक साथ आप आने वाले पीरियड में एक एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ रेगुलरली अमाउंट कुछ विड्रॉ कर सकते हो, जो आपके डेली खर्चों में काम आ सके। जैसे कि हमने पहले ही बताया था, SIP एंड SWP ये दोनों ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका है। SIP में आप छोटे छोटे अमाउंट्स पे करते हो एट मंथली इंटरवल्स या क्वार्टरली या ईयरली, वहीं पे SWP में आप लम सम में इन्वेस्ट कर देते हो। नॉर्मली इन्वेस्टर SWP को तब ऑप्ट करते हैं जब उनके पास एक कॉर्पस तैयार हो चुका हो कि एक पैसिव रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सके। अब बात आती है कि SIP बेटर है या SWP। देखिए, अगर आप अपने यंग एज में है या अपने ओल्ड एज में, अकॉर्डिंग टू मेनी फाइनेंशियल रिसर्चेस एंड यह देखा गया है कि आप अगर ट्विन स्ट्रैटेजी को ऑप्ट करते हो तो आपके लाइफ में ज़्यादा बेटर होगा, जिसमें कि आप अपना एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके एक रेगुलर पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो एंड साथ ही साथ आप अपने छोटे SIP से लॉन्ग टर्म में अपना वेल्थ भी बिल्ड कर सकते हो। अगेन ये आपके रिस्क एपेटाइट, आपके थॉट्स, आपके अलग अलग डिसीजन मेकिंग पावर से रिलेटेड होता है, तो हर किसी के लिए अपना अपना इन्वेस्टमेंट स्कीम बेटर हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए।